तो जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज आपके बीच में जो मैं बात लेकर आया हूं उसमें एक बड़ी मजेदार बात है। उसी से जोड़ के मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं, मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता, एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, क्योंकि चीन के साथ में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये मंत्री जी ने कहा नरेंद्र मोदी के भारत को। क्यों? ये नरेंद्र मोदी का ही भारत है, केवल प्रधानमंत्री का भारत है, किसी और का भारत नहीं है। क्या आपका नहीं है साथियों? जनता का नहीं है ये? इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों का भारत नहीं है क्या ये मेरा भारत नहीं है क्या? हमारा भारत नहीं है क्या? कि केवल प्रधानमंत्री के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता? कोई आंख दिखा भी कैसे सकता है? आखिर हमारी जो सेना है वो पूरी मजबूती के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। भारत इतना कमजोर कभी भी नहीं था, आज तो कम से कम है ही नहीं। हालांकि अंदर से पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा खोखला कर दिया है, देश पूरा बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी चाहे जैसी भी स्थिति हो, हम लोग इतने कमजोर तो कभी नहीं है कि कोई हमें आंख दिखा जाए। हां, लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं कि चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए, वो आंखें अभी तक 6 साल में कहीं भी नजर नहीं आई, बल्कि वो आंखें चीन के सामने पूरी तरह से झुकी हुई ही नजर आई हैं। कहीं कुछ और नहीं दिखा है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखा जो उन्होंने 2014 के चुनाव में या उससे पहले कहा। और जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उस दौरान उस पर जो उन्होंने आरोप लगाए कि चीन के साथ में जिनको लाल आंखें दिखानी चाहिए और चीन के साथ में मजबूती के साथ पेश आना चाहिए, वो आंखें तो कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई नहीं दी। वो भी आंखें कहीं दिखाई नहीं दी जब उन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। वो भी कहीं नहीं दिखाई दी। आज तक कोई एक के बदले 1 सर भी नहीं आया। और दूसरी बात, किसी की आंखें दिखाने की जरूरत ही क्या है साथियों? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कदर आंखें दिखा रखी हैं देश को, वो कहें कि चोरी और सीना चोरी वाली बात, कि पूरी तरह से इस तंत्र को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के सांचे में ढाल दिया और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया। और धीरे 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 अब एक एक करके सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आपको नोटबंदी वाला भ्रष्टाचार भी आपने देखा है, जीएसटी वाले की भी हालत आपने देखी है। और उसके बाद जिस तरह से सारे भ्रष्ट लोगों को बचाया गया और भ्रष्ट लोगों को विदेश जाने में भी जिस तरह की मदद रही, और विदेशों में बैठे हुए जो लुटेरे हैं, भारत का पैसा लूटने वाले, पब्लिक का पैसा लूटने वाले लुटेरे जो हैं, उन 50 टॉप के जो लुटेरे हैं, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या वगैरह, उनका पैसा भी 68,600 करोड़ रुपया जो माफ कर दिया गया, वो भी सबके सामने है। और इससे भी पहले उद्योगपतियों का जो 6,66,000 करोड़ जो माफ किया गया है। तो सब कुछ किसी और को आके दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने इस तरह से देश को उस मुहाने पर आके छोड़ दिया, उस जगह खड़ा कर दिया है जहां देश की हालत बद से बदतर हो गई है। और अगर दिखाने वाली बात है कि दिखा नहीं सकता, हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी आंखें दिखाएं उनको जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में या नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं। देखा नहीं है साथियों किस तरह से हुआ है? पीपीई किट खरीदने में, मास्क खरीदने में घोटाला। कहां साथियों? हिमाचल प्रदेश में। कहां? 9 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें जो रिकॉर्डिंग है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, जो स्वास्थ्य सचिव है या एक वो है सेक्रेटरी हैं, उनकी जो बातें हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग जिसमें 5 लाख की बात लगातार आ रही है। रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है जबरदस्त तरीके से। कोरोना के समय में, जिस समय देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, उस समय में भी बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हैं, बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
केवल वही नहीं, वो भ्रष्टाचार आपने गुजरात में भी देखा। गुजरात में देखा ना आपने, जिस तरह से जो वेंटिलेटर के नाम पर एक बिल्कुल फ्रॉड फेक मशीन, जो केवल सांस लेने वाली मशीन, उसको वेंटिलेटर बताकर इंस्टॉल किया गया, उसके जो ऑर्डर दिए गए। और कौन कौन शामिल है? शायद ज्योति करके एक कंपनी है जिसने वो दिया है। और वो कौन है? उस कंपनी के जिस कंपनी ने वो वेंटिलेटर दिया, उसके परिवार के लोग वो हैं जिनमें से एक व्यक्ति ने, जिसके परिवार के व्यक्ति ने मोदी को उसके नाम से लिखा हुआ, प्रधानमंत्री को उसके नाम का लिखा हुआ, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ सूट बनवा कर दिया था। वो व्यक्ति हैं साथियों। और उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि वेंटिलेटर के नाम पर एक फ्रॉड, एक फेक, एक झूठी मशीन जो केवल सांस लेने वाली थी, उसे दे दिया गया। और यही नहीं, भ्रष्टाचार में किस तरह से लोग शामिल हैं। सरकारी अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी शामिल हैं। एक लेडी आईएएस ऑफिसर, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर लेडी, उन्होंने जब कहा कि ये बहुत बढ़िया वो है जो गवर्नमेंट ने लिया है, ये अच्छा, जितने भी मापदंड हैं वेंटिलेटर के, उन सब पे ये वेंटिलेटर खरा उतरता है। और अब पता लगी कि वो वेंटिलेटर ही नहीं है और घोटाला इस तरह से किया गया। और वो जो रूपाणी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके वो बड़े चहेते हैं, उनके जानने वाले हैं जिनको वो दिया गया। और वो वही हैं जिन्होंने सूट दिया जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ। तो ये बीजेपी के ये घोटाले हैं। और इससे पहले आप ऑलरेडी सुन चुके हैं जो आईसीएमआर वगैरह और इन सबके साथ में जो मिलकर हुआ, जिसमें 19 करोड़ 75 लाख रुपए का जो घोटाला हुआ, जो उसमें टेस्टिंग किट में जो हुआ है, जो टेस्टिंग किट मंगाई गई थी, जिस तरह की वो सारी टेस्टिंग किट बेकार निकली और जिस तरह से उसमें घोटाला किया गया, 19 करोड़ 75 लाख। और तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लोग, वो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये संकट का समय है, इसको हमें अवसर में बदलना चाहिए। तो उन्होंने उनकी बात पूरी तरह से मान ली और इसको अवसर में बदलने की, ये लूट का समय है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके जितना भी लूटा जा सकता है, जितना भी पैसा अंदर किया जा सकता है, वो करो और लूट के देश जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में, मरीज मरता हो मर जाए, उन्हें उससे कुछ लेना नहीं है। उनका भ्रष्टाचार सलामत, उनके पैसे बनते रहने चाहिए, उनकी मौज रहनी चाहिए। वही है ना साथियों। तो अगर आंख दिखानी है तो इनको भी जरा आंख दिखा दे माननीय प्रधानमंत्री जी। और आंख दिखानी है, दिखा नहीं सकते, हमें मालूम है, इतना बड़ा कलेजा है ही नहीं। 56 इंच तो कहने की बात है, 56 मिलीमीटर का भी कलेजा नहीं रहा। नहीं तो ये भ्रष्ट लोग हैं, ये सारे के सारे जेल में होते। पर जब भ्रष्टों के सरदार ही खुद बने हुए हैं तो फिर क्या है। और उनको भी डर क्या है कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर का आएगा। यही चीज है ना साथियों। और इन सारे हालात के होते हुए खुद जिस गुजरात मॉडल की बात की गई थी, उस गुजरात मॉडल का इतना बुरा हाल है कि जब सरकार से बात पूछी जाती है तो गुजरात सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, जो जवाब देते हैं गुजरात हाईकोर्ट में, जब गुजरात हाईकोर्ट पूछती है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की क्या स्थिति है, बिल्कुल गंदगी का ढेर बन गया, क्या है वहां पर, टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, तो कहते हैं कि अगर हमने सबकी टेस्टिंग कर ली, ज्यादा टेस्टिंग कर ली, तो 70% लोग, सुने इस बात को, 70% लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब यह है, ये आपने बिना टेस्टिंग किए हुए बता दिया। और कमिश्नर जो रहे, उनके जो अहमदाबाद के कमिश्नर थे, जिनको बाद में कहा कि भाई तुम्हें कोरोना की टेस्ट कराएं, उनके नेगेटिव आया, उनको क्वारंटाइन में भेजा गया, उसके बाद में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, हटा दिया गया वहां से। तो वो जो कमिश्नर हैं, उस कमिश्नर ने कहा था कि 15 मई तक यहां 50,000 लोग होंगे और 31 मई तक यहां पर 8 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे अहमदाबाद में। तो ये जो आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में जवाब दिया, तो गुजरात हाईकोर्ट में जवाब देते हुए जब उन्होंने ये कहा कि अगर हमने टेस्टिंग कर ली तो 70% लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे, तो साफ हो गया कि गुजरात की, अहमदाबाद की विशेष रूप से, अहमदाबाद सूरत वगैरह की जितनी बड़ी आबादी है उसमें 70% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यह है गुजरात मॉडल। और इस गुजरात मॉडल को लगातार छुपाने की, दबाने की जो गोदी मीडिया है वो कोशिश कर रहा है। वहां की कोई न्यूज नहीं दिखा रहा, कोई चीज नहीं दे रहा। ये तो शुक्र है कि वहां के जो
जो अहमदाबाद मिरर या और जो लोकल वहां के न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से ये न्यूज लगातार निकल के आ रही है, ये सच्चाई पता लग रही है। और पता लग रही है कि जो वेंटिलेटर पे हैं लोग, उनके भी जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो टेस्टों की रिपोर्ट 5-5, 6-6 दिन बाद आ रही है। उसमें या तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता या मरीज मर जाता है। ये स्थिति हो गई है। ये है गुजरात मॉडल। और एक इससे पहले आपने देखा ही होगा, उसी समय पता लग जानी चाहिए थी कि जब यहां से जो रणदीप गुलेरिया जी हैं, डायरेक्टर हैं एम्स के, उनको और एक दो और जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया गया, गुजरात में बुलाया गया, कहा गया कि भी यहां के लोगों को बताएं, समझाएं, समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से इससे डील करें, इस कोरोना संकट से कैसे डील करें। तो उसी समय समझ जाना चाहिए था कि गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या है और गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है। गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, एक उद्योगपतियों और मोदी गवर्नमेंट, ये बीजेपी वालों ने और मीडिया ने मिलके एक झूठ का पूरा एक महल खड़ा किया, एक ताश के पत्तों की तरह जो इस समय बिखर के खत्म हो चुका है। कोई गुजरात मॉडल नहीं, पूरा का पूरा झूठ के अलावा कुछ नहीं। और वो झूठ अब एक एक करके जनता के सामने है। तो जरा माननीय प्रधानमंत्री जी, आंखें जरा इनको भी दिखा दो। आपके रहते हुए कि कोई आंख नहीं दिखा सकता, आपके रहते हुए ही वो बैठे हैं ना, चाइना वाले आके 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के बैठे हैं ना। आपके रहते ही बाकी सारी चीजें हुई है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो आपके रहते हुए नहीं हुआ है। और बीजेपी की ही सरकार थी जिस समय उन आतंकवादियों को छोड़ा गया था, पाकिस्तान के जो थे, जो कंधार हवाई जहाज जो हाईजैक हुआ था, कंधार वाला जो मसला था, उस समय आप ही के समय में हुआ था। वो कारगिल के ही लोग थे। कारगिल में जिन सैनिकों ने अपना बलिदान किया, सर्वस्व बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया, वो शहीद, और उसमें जो घायल हुए लोग हैं 21-22 साल बाद भी वो सारे के सारे लोग आज अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। उन्हें न्याय नहीं मिला। जो अगर किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, तो पूछा जा रहा, बता दो इसका सबूत लाके दो कैसे हुआ। और जिस तरह से जो वहां पे हमारे कुछ फौजी थे, उनको जिस तरह से पाकिस्तान ने अमानवीयता बरती, जो उनकी आंखें निकालने, उनकी जो अंदर के जो और पार्ट किडनी है वो निकालने, उनका बहुत बुरा हाल किया। जो सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके विरोध में है, और उसके लिए लगातार वो लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस सरकार ने और ना बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इस विषय में कभी कोई बात नहीं की कि किस तरह से सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनके साथ में, एक सैनिक के साथ में जो सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए वो क्यों नहीं किया गया। मारना था मार देते, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से उनको इतनी दर्दनाक मौत दी गई, इतना अपमान किया गया, और जो वहां के जो खुद पाकिस्तानी फौज के लोग कहते हैं कि इतना टॉर्चर झेलने वाले हमने ऐसे सैनिक कहीं नहीं देखे, इस तरह की जो स्थिति। तो हमारे सैनिकों को नहीं आंखें दिखाते क्यों नहीं उनको? ये जो आंखें हैं कि कोई आंखें नहीं दिखा सकता, ये जो एक के बदले 10 सिर लाने वाले थे, उसमें आंखें दिखाए ना। अभी तक तो दिखाई नहीं दी, कहीं भी दिखाएंगे तो पता लगेगी ना। ये आंखें सिर्फ देश की जनता को दिखाने के लिए हैं, देश की जनता का खून चूसने के लिए हैं, देश की जनता को मारने के लिए हैं, देश की जनता को बर्बाद करने के लिए हैं, देश के आर्थिक विकास को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए हैं, देश के लोगों में नफरत फैलाने के लिए हैं ये आंखें, और किसी के लिए नहीं है। यही है। तो मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जरा सोचिए इस पे कि आंखें कहां दिखानी चाहिए, और ये झूठ बोलना बंद करो, ये झूठ प्रचार बंद करो। लोग पक चुके हैं, तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। अब तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, वो सब कह रहे हैं कि भाई तुमने किया क्या, हमने अपनी जिंदगी तमाम जो है पार्टी के लिए दे दी और तुमने क्या। मैंने सुना आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, एक बड़ी वीडियो है एक व्यक्ति ने डाली हुई है, उसने कहा कि तुमने हमें दिया क्या है, 10-15 साल से हम लगातार तुम्हारे लिए काम करें, तुमने दिए क्या। तो ये आंखें जो दिखाने की बात कर रहे हो, जरा ये आंखें लोगों को दिखाने की, डराने की जरूरत नहीं है। ये दिखाओ उस भ्रष्टाचार को, उस काले धन को, उस बेईमानी को, जिसको तुमने पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया है। इसको खत्म करो, तब पता लगेगी कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर। और एक और चीज,
जी, आपने बिल्कुल सही सवाल ये पूछा है। हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर जो गुजरात, यही होना था, यही होता है। आप देखिए साजिश कि जिस गुजरात हाई कोर्ट ने हालांकि देर से लिया लेकिन बड़ा स्ट्रांग स्टेप लिया और सरकार से पूछा कि क्या किया मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, जो हॉस्पिटल में स्थिति है उसके लिए क्या किया, सारी चीजें जो पूछी कि गुजरात की जनता के लिए क्या कर रहे हो, इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हो आप, वो सब सारी जो चीजें पूछी है उन जजेज का ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट के साथ में अटैच कर दिया गया। ये वही है साथियों, उसी श्रृंखला में सब कुछ ये चल रहा है। और ये कहां से है आप जानते हैं, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर होता है तो कहां से होता है, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव करती है। तो जब इतनी कड़ी खिंचाई कर दी गई, यानी जो सच्चाई है वो सामने ला दी गई, सरकार के अदालत के माध्यम से सच्चाई सामने आ गई, उतना वो सवाल पूछ लिए, ये बर्दाश्त नहीं है। कोई भी हो, चाहे जज हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, और कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी कुछ भी कोई बोले अगर सरकार के खिलाफ, उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो जो जज साहब हैं उनका ट्रांसफर करके जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट है उनके साथ में अटैच कर दिया गया। अब वो वहां कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस सीनियर है, तो चीफ जस्टिस जो कहेंगे वो करेंगे, तो मामला खत्म। यानी जो आवाज उठाए उसको हटा दो, जो साइड में करें। ऐसे ही ध्यान होगा, जस्टिस एस मुरलीधरन को हटाया गया, जिन्होंने जो दिल्ली दंगे के विषय में पूछा, सरकार से पूछा, पुलिस से पूछा कि जिन लोगों ने, और वीडियो दिखाए कोर्ट में, जिनके वीडियो दिखाए, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे परवेश वर्मा हो, इन सब के वीडियो, इनके भड़काऊ भाषण के वीडियो कोर्ट में दिखा के पूछा कि इनके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई और क्यों ना इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। उन जस्टिस एस मुरलीधरन को रातों रात ट्रांसफर कर दिया, रात रात में, और कहा गया कि ट्रांसफर तो पहले से था पहले से, लेकिन उसी दिन क्यों किया, रात में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अगले दिन सुनवाई होनी थी। और आपको मालूम है अगले दिन जो सुनवाई हुई, अगले दिन सुनवाई होकर जो जजेस बैठे थे उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उन्होंने उस मामले को ऐसा रफे दफे किया कि 1.5 महीने बाद के लिए उसमें डेट लगा दी और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। अब मामला, अब ये कोरोना संकट, और कोरोना संकट में दिल्ली सरकार ने, यूं कहो कि दिल्ली की पुलिस ने जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो सीए, एनपीआर, एनआरसी के विषय में आंदोलन कर रहे थे, एक एक करके जिनको उठाया और 800 से ज्यादा लोगों को जो बंद किया, यूएपीए कानून के तहत, आतंकवादी कानून के तहत जिनको बंद किया गया है, जिस तरह से उनको टॉर्चर कर रही है, अपने आप में अभूतपूर्व है। इस अन्याय को खत्म कर सको, वो आंखें दिखा सको, तब तो समझ में आता है। और ये वही चीजें हैं साथियों, आपको ध्यान होगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज किया गया, और सबके सामने है कि क्या हो रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, सरकार, सीबीआई और पत्रकार और सब कुछ कैसे मिला जुला एक देश को बर्बाद करने का सारा सब कुछ हो गया। असली आंखें इसको दिखाकर इस गंदगी को ठीक किया जाए तब तो माना जाएगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल सिद्ध हो ही चुका है कि सब झूठ है और भ्रष्टाचार को, अन्याय को आपने पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया है।